श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रांची झारखंड के प्रबुद्ध श्रोतागण, मंच पर उपस्थित महात्मागण, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग संत मत सत्संग सभा में उपस्थित हैं। यह संतों का सत्संग है, संतों के विचार का सत्संग है। संतों ने जो अपने जीवन में आत्मसात किया, अनुभव किया, उन्हें जो आंतरिक ज्ञान हुआ, उसी ज्ञान के आधार पर यह सत्संग है। तो हम लोग जितने संत मतानुयायी हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। सत्संग की महत्ता, उसकी विशेषता पर साधु महात्माओं ने बड़ा अच्छा कहा है। यह जो मानव शरीर है, इस शरीर को यदि सार्थक करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए सत्संग एक माध्यम है, एक जरिया है। यदि मानव शरीर में सत्संग न प्राप्त कर सका तो यह शरीर अनमोल तो है, यह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ तो है, लेकिन सत्संग के बिना इसकी सद्गति नहीं, दुर्गति हो जाती है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूट, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे। कबीर साहब कहते हैं, सत्संग करिए भरम गढ़ टूटेगा। ये भरम गढ़ क्या है? गढ़ कहते हैं किला को, खाई को, बहुत बड़ा जो गड्ढा होता है उसको गढ़ कहते हैं। राजा महाराजा लोग अपने किले के अंदर रहते थे, उसको गढ़ कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिएगा तो भरम गढ़ टूटेगा। तो भरम अलग है, गढ़ अलग है। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अपने अंदर में जो अंधकार है यही भरम है। और कितना है? कहता गड्ढा है भरम का। कितना बड़ा गड्ढा है? यदि शैल समम पापं विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कितना योजन तक है? कई योजनम, कोई किलोमीटर नहीं। कई कहने का मतलब है कितना है, कोई ठिकाना नहीं है। यह जो अंधकार है, इसकी जो राशि है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, कोई गिनती ही नहीं है। कई योजनम। समाप्त कैसे होगा? तो कबीर साहब तो कह दिए सत्संग करिए तब समाप्त होगा, लेकिन उपनिषदकार कहते हैं ध्यान योगेन, ध्यान योग के द्वारा यह जो अज्ञानता है, अंधकार है, यह दूर हो सकता है। अन्यथा नान्यो भेद कदाचनम, नो अन्य है, और कोई उपाय नहीं है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक इस अंधकार से, अज्ञानता से हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं। ये जो है खाई है, हम लोग बाहर में अंधकार देखते हैं, भीतर में बहुत बड़ा अंधकार है, और उसी खाई में हम लोग पड़े हुए रहते हैं। एक संत ने कहा है कि
यह जो खाई है कितनी बड़ी खाई है, कहते बहुत लंबी चौड़ी है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, नैन नगर से सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन नगर, नगर कहते हैं शहर को, जैसे कलकत्ता नगर, रांची नगर, पटना नगर, दिल्ली नगर। नगर में बहुत सारे गांव समाहित होते हैं, बहुत सारे नागरिक होते हैं, नगर में सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन हम जिस नगर में रह रहे हैं, ये जीव जिस नगर में रह रहा है, उस नगर की स्थिति को देखिए, उनकी दशा को तो देखिए। कहते नैन नगर में घोर अंधियारी, बुझिए तो अंधकार में पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कौन हासो किमा नंदो निच्चम पज्जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपक न गवेसत। क्या हंसी और क्या खुशी, नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। हम लोग अंधकार में हैं। तो कहते हैं ये नैन नगर है, घोर अंधियारी, घनघोर अंधेरा है। अब उसी नगर में हम लोग बसे हुए हैं, आदत पड़ गई है, अभ्यास हो गया है। चोर गुंडा बदमाश जो होता है उसको जंगल में रहने की आदत हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, अंधकारे मुँह चलेगा, उसको टॉर्च बिजली बत्ती की आवश्यकता ही नहीं होती, चल देता है। उसी तरह से अज्ञानी जीव अंधकार में चलते रहता है, चलते रहता है, दुख भोगते रहता है। कहते हैं नैन नगर में घोर अंधियारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी ही साधु। सदगुरु का जो ज्ञान है वही स्वच्छ ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, मूल ज्ञान है। उसी ज्ञान से हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश कर सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं, प्रकाश में पहुंच सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि करु सत्संग भरम अगर टूटे, ये अज्ञानता जो है ये हटेगी, टूटेगी, समाप्त हो जाएगी जब सत्संग करेंगे। सत्संग का जो प्रकार है वो एक नहीं है, कई एक प्रकार हैं सत्संग के। मूल रूप से दो प्रकार के सत्संग को हम लोग सुना करते हैं। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अवंगा, ये मूल रूप से है। बाहर में जो हम लोग सत्संग करते हैं ये बाहरी सत्संग है, इससे भौतिक ज्ञान होता है। जब ध्यान करते हैं अंतर का ज्ञान होता है, वो अंतर का सत्संग है। तो दो पार्ट में बटा हुआ सत्संग है। तो इस तरह से जब हम सत्संग करते हैं तब जा कर के हमारी अज्ञानता दूर होगी। लेकिन खाली तो इतना ही कहा गया है कि बाहर का सत्संग भीतर का सत्संग, लेकिन गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए गुरु महाराज ने क्या कहा है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कोई भी संबोधन करता है, चाहे वो बच्चे को बुलावे, बड़े को बुलावे, स्नेही को, मित्र को बुलावे,
उस संबोधन में जो शब्द होता है उसमें अलग अलग प्रभाव होता है और अलग अलग गुण लिए हुए होता है। तो जैसे कहते हैं बाबू इधर आ जाओ, इसमें मुलायमता है, विनम्रता है, प्यार है, स्नेह है इस शब्द में। देख जी इधर आओ, इसमें शासन है, इसमें जड़ता है, राजसीय गुण है, इसमें राजसता है इस शब्द में। तो इस तरह से 3 तरह का शब्द रजोगुण लिए हुए होता है, तमोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों से समाहित शब्द होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। प्यारा मुलायम से कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, स्नेह से कह रहे हैं। तो क्या होगा? तेरा कार सरे सारा। कार में न जिस पर चढ़ते हैं 4 व्हीलर नहीं, कार में न काम, जो दैनिक कार्य है, भौतिक काम है, आध्यात्मिक काम है, जो मूल काम है, कहता सब काम सरेगा। कहेंगे राम राम, सर जाएगा। सरने का मतलब खराब होता है, लेकिन नहीं, गुरु महाराज कहते हैं सरने का मतलब बनना। वह काम हो जाएगा जो भी आपके मन में इच्छा है। क्योंकि पर्यायवाची शब्द जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सरना क्या होता है। सरना एक होता है जो सड़ जाता है, जैसे फल सड़ गया और कोई सामान सड़ जाता है। लेकिन गुरु महाराज कहता सरे, सरे में ना बने, काम बन जाएगा। तेरा कार सरे सारा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज कहते हैं कि सार कार्य का निर्णय करके, जो सार काम है, काम तो बहुत प्रकार का है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं संसार में जितना भी काम है उस काम में सार काम क्या है, इसका चुनाव कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि कौन सार काम है। यदि नहीं जानते हैं कि सार काम क्या है, समझ में नहीं आता है, रोटी बनाना सार काम है कि भात परोसना सार काम है कि कमाना सार काम है, यदि समझ में ना आवे तो गुरु महाराज कहते हैं कि सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। ये चेतन धारा जो धरना है, चेतन धारा को जो पकड़ना है, ये सार काम है। सभी कामों में मूल काम, सार काम चेतन धारा है। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें निर्णय करता सबसे पहले यही काम करेंगे। फर्स्ट में इस काम का निपटारा कर लेंगे तो शरीर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। तो जो आपका मेन काम होता है, मूल काम होता है, उसी को निपटाना चाहते हैं। क्यों? यदि ये काम छूट जाएगा तो बड़ी क्षति हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसीलिए असली काम, मूल काम, सार काम पहले करते हैं। तो जीवन का सार काम क्या है? कहते हैं चेतन धारा धरना, ये मूल काम है, सार काम है, प्रथम काम है। इसी को भूल जाते हैं, इसी को नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज कहता है धर चेतन धारा। अब चेतन धारा कोई दिखाई देता है? कोई पानी का धारा है कि तेल का धारा है कि चींटी का धारा है? कौन चीज़ का धारा है? चेतन धारा। अब चेतन धारा कैसा है? दिखाई तो नहीं देता है। हमारे बॉडी में वह संपूर्ण शरीरों में संचालित होते रहता है। पिंड से लेकर के ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से लेकर के पिंड तक घूमते रहता है। उसी चेतना के कारण हम सावधान होते हैं, इसी चेतना के कारण हम जीवित भी हैं। तो कहते हैं हमारे शरीर में जो चेतना है, उस चेतन को पकड़ना, पकड़ेंगे, भाग रहा है, हाँ भाग रहा है, इसीलिए पकड़ना है। जब बाढ़ में पानी के बहाव को देखते हैं तो बहुत बिखरा हुआ नज़र आता, मैदानों में, खेत में, नदियों में, नालों में, जहाँ तहाँ। उन धाराओं से हम विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तब सभी धाराओं को एकत्रित करते हैं,
एकत्रित करके एक मूल धारा निकालते हैं। वहाँ देखिएगा इतनी तीव्र धारा निकलती है, वहाँ विद्युत उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह से शरीर में चेतन धारा फैली हुई है। उन चेतन धारा से विशेष काम नहीं हो सकता है। क्या काम होता है? खाना पीना, कमाना, घूमना फिरना, ये सब होता है। तो कहते हैं हमारे शरीर में जो चेतन धारा है उसको समेटिए। तो कहाँ समेटेंगे? दशम द्वारे का। समेटने का भी तो जगह बतला दिए, आज्ञा चक्र में। पूरे शरीर में चेतन धारा है, लेकिन सिमटाव होगा आज्ञा चक्र में। टेलीफोन का एक केंद्र होता है, जैसे आपका टेलीफोन खराब होता है ना, वो पोल के पास जाता है, वो डिब्बा खोलता है, वहीं पर सबका तार रहता है और कहीं नहीं रहता है। उसी जगह खोल के टेलीफोन ठीक कर देता है, समझे? उसी तरह से पूरे बॉडी का जो तार है आज्ञा चक्र में, यहीं से उसका सिमटाव होगा और उसको पकड़ सकते हैं। पकड़ने का यंत्र यहीं पर है, समेटने का यहीं पर औजार है। जैसे जहाँ पर विद्युत उत्पन्न करता है वहीं मशीन रहता है, पानी कहीं से आ जाता है, लेकिन जहाँ केंद्र है, जहाँ पर पानी को हम विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसी तरह से चेतन धारा को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहाँ? आज्ञा चक्र में। पिंड के चेतन धारा को समेट करके आज्ञा चक्र में लाएंगे। ब्रह्मांड से जो चेतन धाराएं निःसृत हो रही है उसको यहीं पर मिलाएंगे। सभी चेतन धारा का सिमटाव आज्ञा चक्र में है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा धर चेतन धारा पिंड के पारा। पिंड मन शरीर, अपार मन आज्ञा चक्र। पिंड के पारा दशम द्वारे का। ये जो आज्ञा चक्र है यहीं पर चेतन धारा को धरेंगे। ये जो धरना है, ये धरना सरकार के ऑफिस में नहीं है, ये धरना है परमात्मा के लिए धरना है, साधक के लिए धरना है। धरिए, पकड़िए। यहाँ पर कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। यहीं पर पकड़ना, यही मूल काम है, यही सार काम है, यही असली काम है। और जितना काम है असार काम है, यही असली चीज़ है। इसी काम को करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सब काम बनेगा। कहेंगे खाली ध्यान करेंगे तो सब बनेगा, करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है। सब काम सही में बनेगा, लेकिन सही ढंग से, समुचित ढंग से करेंगे तब बनेगा। कहते हैं पिंड के पारा दशम द्वारे का। होगा क्या? ज्योति जग जावे। ज्योति में ना प्रकाश। जब हम मन को केंद्रित करते हैं, दृष्टि का जब सिमटाव करते हैं, तो दृष्टि जैसे सिमटती है तो कहते हैं अंदर में प्रकाश होता है। दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस करु गुरु दाया। दृष्टि जब टिकती है, अंतर में प्रकाश होता है, वहाँ शब्दानुभूति भी होती है। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, आज्ञा चक्र में दृष्टियों की क्रिया करने में आप शब्द को पकड़ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कारगर तब आप होंगे जब संत सद्गुरु से नादानुसंधान की क्रिया लेंगे। क्योंकि दृष्टि योग जो करते हैं, सिमटाव होता है, शब्द सुनाई दे सकता है, लेकिन उस शब्द को परख नहीं पाएंगे जिन शब्दों को पकड़ करके परमात्मा तक आप जाएंगे। इसीलिए संकेत की आवश्यकता है, सुझाव की आवश्यकता है, सद्गुरु का जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता है वहाँ पर। तो कहते हैं वहाँ दृष्टि का जब सिमटाव करते हैं आज्ञा चक्र में, तब प्रकाश होता है, ज्योति जग जावे। तब क्या होगा? अति सुख पावे। कहते हैं वहाँ सुख भी मिलेगा। कितना सुख मिले, अति विशेषण है ये। इतना सुख मिलेगा, उस सुख के बाद और कोई सुखे नहीं है। अति सुख पावे शब्द सहारे का। शब्द का अवलंब भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा। इसीलिए आज्ञा चक्र में ध्यान करना जरूरी है। राधा स्वामी साहब ने कहा है इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी में, रांची नगर में नहीं, शरीर रूपी नगर में कहता अंधकार समाया हुआ है। तो कहते हैं ये 9 द्वार जो है, इस 9 द्वारों में क्या है? गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10 मैं दुआरे,
सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई। चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि चलिए, तो कहाँ? सिनेमा देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, मॉल में घूमने के लिए? नहीं नहीं, चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, संत सदगुरु के चरणों में चलिए। वहाँ जाने के लिए कहते हैं धरो गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। संत सदगुरु के चरणों में अनुराग रखिए, विराग अनुराग रखिए और विशेष राग रखिए। तो कहते हैं जब संत सदगुरु के चरणों में विशेष राग होगा तब भ्रम त्यागी हो भाई, तब भ्रम जो है, अज्ञानता जो है वो दूर होगी। इसलिए संत सदगुरु के चरणों में जाना आवश्यक है। एक बूढ़ी थी, वह शाम के समय सुई खरीदने दुकान जाती है। सुई खरीद करके वह अपने गंतव्य की ओर लौटती है। गली होकर के गुजर रही थी। उभर खाबर में पैर जाने के कारण शरीर हिल गया, हाथ हिल गया, सुई गिर गई। वह बूढ़ी आगे बढ़ती है, वहाँ चली जाती है जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल था, बिजली बत्ती जल रही थी। वह सुई ढूंढने लग जाती है। एक कोई सज्जन आते हैं, पूछते हैं कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बूढ़ी कहती है कि बेटा मेरी सुई खो गई है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। उस सज्जन के दिल में दया आ जाती है, वो मदद करने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढ ही रहे थे, एक और सज्जन आ गए, पूछ बैठे कि आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। उनके भी दिल में दया आ गई, वो भी ढूंढने लगे, सोचे मदद कर देते हैं, बूढ़ी है। फिर होते होते एक और आदमी आ गए, उन्होंने आका देखा, पूछा कि भाई आप लोग बहुत देर से क्या ढूंढ रहे हैं इस जगह? तो बोले कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। उस सज्जन ने बूढ़ी से पूछा कि माता जी ये बतलाइए आपकी सुई कहाँ गिरी है, उसी जगह हम लोग सब नज़र गड़ा करके देखेंगे। आपकी नज़रें कमज़ोर हो गई है, इसीलिए सुई नहीं मिल रही है, हम लोगों की नज़रें तेज है। तो बताइए सुई कहाँ गिरी है? सब कोई वहीं ताकेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे। बूढ़ी कहती है कि बेटा सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई गिरी है गली में, खोज हो रही यहाँ चौक चौराहे पर, ऐसा क्यों? बूढ़ी कहती है यहाँ प्रकाश है इसीलिए यहाँ खोजते हैं, अब गली में अंधकार है इसलिए वहाँ नहीं खोजते। कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो ये जो ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? प्रकाश को। तो प्रकाश अंदर में है, सुख अंदर में है, शांति अंदर में है, लेकिन हम बाहर में ढूंढते रहते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। गुरु महाराज ने कहा है तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख साव दुख। तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख साव दुख। तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई। चलो 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 धर गुरु पद दाई। ओ भाई दृढ़ अनुरागी,
ब्रह्म त्यागी हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म। कबीर साहब कहते हैं करो सत्संग भरम गर टूट, करो सत्संग भरम गर टूट, 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 करो सत्संग भरम गर टूट, करो सत्संग भरम गर। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कबीर साहब कहता यदि सत्संग नहीं करिएगा बड़ा मुश्किल कठिनाई की बात, बेघर हो जाइएगा। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूट, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग नहीं करिएगा तब क्या होगा? पकड़ी पकड़ी जम लूटे, जम लूटेगा, घसोटेगा, पीटेगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। शरीर छूटने की बाद की ये दशा है, दुर्दशा है। शरीर भर तो जमराज नज़र में नहीं आएगा, शरीर छूटने के बाद नज़र आएगा। कहेंगे शरीर छूटने के बाद तो था पता नहीं रहता है। बोले शरीर को था पता नहीं रहता, आपको था पता रहेगा, क्योंकि आप उस समय भी रहेंगे, शरीर छूटने के बाद भी रहेंगे, आपका अस्तित्व रहेगा। आप कर्मानुसार अपने जीवन में भोग भोगेंगे। वह सूक्ष्म जीवन है, स्थूल जीवन नहीं है। वह जो जीवन है उसमें दुख भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, भूत बनना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन 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 भजने बिना दुख पई हो। क्या क्या दुख मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो, कांटे पर ले पानी पई हो, कांटे और क्या होगा? प्यासन ही मरी जई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो, भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे
तो भूत बनना पड़ेगा, वो भी एक योनि है। गुरु महाराज भी मानते थे इस बात को कि कुछ भी यदि आप सत्कर्म नहीं किए, सत्संग नहीं किए, पुण्य धर्म नहीं किए, वैसा व्यक्ति भूत बनता है। गोस्वामी जी ने कितना बड़ा अच्छा कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जगे, भव भंजन पद विमुख यभागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख यभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथाय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख यभागी। ते नर नरक वह नर नरक के समान है। अब देखिए, नर नरक के समान है। कौन नर? जो सत्संग नहीं करता है, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण नाम कथानुरागी। न सत्संग करता है, न भजन करता है, न श्रवण करता है, भगवत चर्चा में जाता है, कहता साक्षात नरक रूप आदमी है। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं। और पलटू साहब ने क्या कहा, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। नहीं राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। और क्या पलटू साहब कहते हैं, कबो सत संग ना कि ना भूखे को, ना ही कुछ दिन ना कबो सत। भूखे को ना ही कुछ दिन ना। और माया हो मोह में झूले, माया हो मोह में झूले। कुटुंब परिवार लकी फूले, माया हो मोह में झूले। कुटुंब परिवार लकी फूले। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। पलटू साहब कहते हैं, यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तब क्या होगा, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबीर साहब ने कहा है कि वह व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता है,
सो मुख कोने काम, वह किस काम का है? जा मुख नाम न निकसे, सो मुख कोने काम, वह मुंह किस काम का है जिस मुंह से भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अब भगवान का नाम नहीं लीजिएगा, खाली हलवा पूड़ी खाइएगा इस मुंह से, तब क्या होगा? जानते हैं, खाने के लिए तो मुंह देगा, लेकिन मानव वाला मुंह नहीं देगा, भैंस बना देगा। भैंसिया बन जाइएगा, गैया बन जाइएगा, घोड़वा बनिएगा, तब क्या होगा? अभी तो मुलायम मुलायम रोटी खाते हैं, अब भैंसिया बन जाइएगा ना तो ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलेगा, है तब तो बढ़िया है। और कौन सा ड्राई फ्रूट्स है? भूसा वाला, कुट्टी वाला, वही ड्राई फ्रूट्स है जिसमें नमी भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है। देखिए खिलाता है ना भूसा, उसको खा करके जीवन बिताना होगा। कहिएगा गड़ता है, तो किसको कहिएगा? मुंह में तो बोलिए नहीं है। भैंस बोलती है कि हमको गड़ता है, कि हमको मुलायम रोटी दीजिए। इस जन्म में यदि आप चाहते हैं कि हम मुलायम मुलायम रोटी दूसरे जन्म में खा लें, इस मुंह का काम है नाम लेना। नाम यदि लीजिएगा, यह मुंह जो है इतना काम कर जाएगा कि दूसरे जन्म में मनुष्य का शरीर दिलाएगा। अरे खाली खिस्सा खाने के लिए है, गाली देने के लिए है, रसगुल्ला खाने के लिए है ये मुंह। इस मुंह का काम ओम कहने के लिए, राम नाम कहने के लिए, वाहेगुरु कहने के लिए, भजन गाने के लिए। कभी तो मुंह खोलिए। एक होकटो आदमी ऐसा रहता है, बोलबे नहीं करेगा, लेकिन उसको क्या हो गया है, उसको कहीं बोलते का है ना, गूंगा जैसा रहता। इस जन्म में यदि नहीं बोलिएगा और दूसरे जन्म में शटर बंद कर देगा, जाओ बोलबे मत करो, आवाज़ें नहीं देगा, समझ गए। इस जन्म में हाथ से ताली नहीं बजाएगा, दूसरे जन्म में हाथे नहीं देगा। भैंस को हाथ है, वैसा ही हाथ मिलेगा, तब क्या हाल होगा? इसलिए नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख भरा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख भरा। कबो सत्संग ना किन्ना, भूखे को नाही कुछ दिन्ना। कबो सत्संग ना किन्ना, भूखे को नाही कुछ दिन्ना। भूखे को नाही कुछ दिन्ना। माया ओ मोह में झूले, माया ओ मोह में झूले। कुटुम्ब परिवार लखी भूले, माया ओ मोह में झूले। कुटुम्ब परिवार लखी भूले, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख भरा पाओगे। अंतिम में पलटू साहब क्या कह गए? पूछे धर्म राज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। क्या कहिएगा? कुछ नहीं कह सकते हैं। पूछे धर्म राज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। बचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लखी रोया, पलटू दास लखी रोया। सुघर तन पाय के खोया, पलटू दास लखी रोया। सुघर तन पाय के खोया, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख भरा पाओगे। देखिए पलटू साहब कहते हैं, पूछे धर्मराज जब भाई, जब धर्मराज लेखा जोखा लेगा, पूछने लगेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? कभी सत्संग किए ही नहीं, और उस समय जवाब क्या दीजिएगा? आपके पास तो पूंजी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है,
तो कहते हैं पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाई कही आई, अब पलटू दास लखी रोया। पलटू साहब का तो उस समय तो रोना ही पड़ेगा। और सुघरतन पाए के खोया, सुघरतन का मतलब होता सुमन अच्छा, घर में न घर, तन में न शरीर। अच्छा घर अच्छा शरीर आपको मिला था, मानव शरीर मिला था, इसमें राम का नाम नहीं लिए, अब रोइए। सुघर तन पाए के खोया, इसलिए कबीर साहब कहते हैं करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। कबीर साहब नहीं सत्संग करने वाले के लिए तो कहा जमराज पकड़ेगा, लूटेगा, घसेटेगा, लेकिन सत्संग करने वाले के लिए क्या क्या कहा है, क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। तो कबीर साहब कहते हैं सतसंगति सब विधि सुखदाई, सतसंगति सब, सतसंगति सब विधि सुखदाई। और पाप गगरिया फूटे भरम गर टूटे, पाप गगरिया फूटे भरम गर, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग। और क्या लाभ होता है? कबीर साहब का तो लाभ लाभ ही लाभ है। अरे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे, निकट नहीं। और क्या होगा? काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भर। और इस सत्संग का महत्व कौन देता है, मानता कौन है? कबीर साहब बता दिए, सब कोई नहीं मानता है, कोई कोई मानता है, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई विवेकी जियरा, विवेकी जियरा। और ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे भरम गर, करो सतसंग भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर। देखिए कितना लाभ होता है सत्संग करने से, कितना लाभ होता है। अंतिम में क्या कह गए? कहे कबीर सुनो धर्मदासा। अरे जन्म मरण भय छूटे भरम गर टूटे, जन्म मरण भय छूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, बिनो सतसंग किए दुख पावे, बिनो सतसंग पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे।